Hey guys, so once again welcome back in our YouTube channel Pegasus Tech Zone। और आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे पास सब डोमेन के ऊपर। आप 1 ईयर के लिए ना सब डोमेन ले सकते हो। अब 1 ईयर के लिए आप सब डोमेन जब लोगे तो वो जब 1 ईयर पूरा गुजर जाएगा तो उसके बाद वो ऑटो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर एंड तक ये पूरी वीडियो में फ्री तरीका बताऊंगा कि आप सब डोमेन कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने आपने चले जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद अगर आप मोबाइल पे हो तो बस सेम प्रोसीजर है। मोबाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है फ्री डोमेन डॉट वन। तो दिस इज द लिंक ऑफ दैट साइट। इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने पहले अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे तो बस आप चेक कर सकते हो कि आपके पास वो जो डोमेन है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं आपको सब डोमेन दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सब डोमेन हमारे पास कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास सब डोमेन है। ये आपको ना इसमें मिल सकती हैं। अब ये कैसे लेंगे, आप लोगों ने सबसे पहले कर लेना है साइन अप। अगर आपका तो अकाउंट ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर नहीं है तो बस साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद अपनी ईमेल से आपको वेरीफाई करना है। सो हियर इज माय अकाउंट, आई लेट इट कंटिन्यू। तो अब देखो, अकाउंट ये पूछ रहे हैं कि आपने ये अकाउंट कंटिन्यू करना है। मीन के आपका जो ये ईमेल वगैरह है इस पे अकाउंट बनाना है, तो बस आपने कंटिन्यू कर देना है उस पे। और यहाँ पे गूगल साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करके हम चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। पर आप लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे अनवेरिफाइड का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको वेरीफाइड कैसे करना है, आपने सिंपली अनवेरिफाइड पे क्लिक करना है, रीसेंड ईमेल। एंड आपको इसी जो आपने जिस ईमेल से लॉगिन किया उसी ईमेल पे आप लोगों के पास आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल ईमेल पे अगर नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो कि टेम मेल यूज कर लो, कोई भी टेम मेल आप यूज कर सकते हो। तो हेयर इज माय ओटीपी, जस्ट यू हैव टू पेस्ट इट हेयर एंड देन सबमिट एंड दैट्स इट। आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब कंटिन्यू यूजर होम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हम डोमेन कैसे लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डोमेन्स का। यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन पे जैसे ही आप अपना माउस लाओगे तो आपके पास ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन और टेम्परेरी पार्किंग पेज। आपने चले जाना है फ्री डोमेन पे। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने सर्च कर लेना है कि आप लोगों को कैसी डोमेन चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले अपना नाम, अपने वेबसाइट अगर आपकी जो भी है तो उसका आप लोगों ने नाम लिख देना है यहाँ पे। ऐसे टैक्सोन लिख देता हूँ जैसे मैं। तो अब ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखूंगा मैं, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी है, मुझे सब डोमेन कौन सी चाहिए। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसकी अवेलेबिलिटी चेक करूंगा कि ये मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो देखो आपके पास, आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होगा अवेलेबल। अगर नहीं होगा तो बस आप लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग वगैरह कर लेनी है या सब डोमेन चेंज करके देख लेनी है। क्या पता एक सब डोमेन में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने जैसे ही दूसरी सब डोमेन पे स्विच करोगे तो उसमें अवेलेबल हो सकता है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इसको क्लेम, क्लेम दिस नेम। एंड here यू कैन सी रजिस्ट्रेशन टर्म। अगर मैं इसको 2 साल पे 2 ईयर पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट बन रही है 1.69 अब 1 ईयर पे करता हूँ तो मेरे पास 0.00 की कॉस्ट बन रही है। अब इसकी एक्सपायरेशन डेट जो है वो है 2027 3/2/24। मीन के अभी महीना चल रहा है मार्च का, तो थर्ड महीना यहाँ पे। और जो डेट है आज की डेट है 25, तो यहाँ पे हमारे पास 24 पे उसकी एक्सपायरेशन होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है फ्री रिन्यू आफ्टर 2027 सेकंड मंथ एंड 224 डेट। तो अब आपके पास ये क्या कह रहा है, जब आपके पास एक्सपायरी टाइम जो होगा वो आपके पास करीब आने लग जाएगा तो उससे 1 महीना पहले ही ना आपकी ये जो डोमेन है ये रिन्यू हो जाएगी। मीन कि आपके पास परमानेंट ही रहेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो आईपी फॉर द डोमेन है ना, अब आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी की आईपी भी रख सकते हो। अब आप लोगों को ये नहीं पता तो ये चीज मैं बता दूं ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डोमेन डॉट वन, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का बस आपके पास नाम है, लेकिन जो कंप्यूटर जो पूरी प्रोसेसिंग सर्वर वगैरह पे होगी वो होगी आईपी एड्रेस के थ्रू। ये हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने ये नेम रखे। ये जो डोमेन है ना, ये बस हमने ये नेम रखे। ये डोमेन कॉल करता है आईपी को। जैसे हम कोई आईपी अपनी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ यूट्यूब। तो ये इंटर किया, ये इंटर करने के बाद youtube.com, जब मैंने ये इंटर किया
तो अब क्या होगा, ये हमारे पास कॉल करेगा इसकी आईपी को, यूट्यूब की आईपी को कॉल करेगा। आईपी एड्रेस जो होता है वही इसकी आईपी होगी, उसको कॉल करेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे सारी, मतलब कि हमें तो बस यही है पता है ना, हमें पता है कि हमारे पास डोमेन है वो एंटर करना है, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे पास आईपी एड्रेस पे वो कॉल करता है। तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस है, हम इसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डोमेन है, ये वाली आपने डोमेन रजिस्टर कर ली और आप इस वाली आईपी को अपने ब्राउजर में एंटर करोगे, तो आपके पास इसी वेबसाइट पे ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हो, आप गूगल पे जाके लिख भी सकते हो कि यूट्यूब की आईपी क्या है। ठीक है, जब वो आपको यूट्यूब की आईपी बताएगा ना, आप वो आईपी अपने यहाँ पे इनपुट मतलब कि सर्च बार में एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आप देखोगे आपको यूट्यूब पे ही फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आई होप है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब मेरी जो आईपी है यहाँ पे, उसको मैं वैसा का वैसा रहने देता हूँ। और डायनामिक आईपी जो है ना, डायनामिक आईपी बेसिकली ये होता है कि आपकी आईपी एक नहीं रहेगी, आपकी आईपी चेंज होती रहेगी। और ये वाली जो आईपी है ना, ये स्टैटिक आईपी है। डायनामिक अगर इसको चेक कर दोगे तो आपके पास ये आईपी एड्रेस चेंज होते रहेंगे। तो इसको आपकी मर्जी है, टिक कर दो, नहीं टिक करना वो आपकी मर्जी है। इसको फिर सबमिट कर देना आपने। अब देखो सबमिट करोगे ना, सबमिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आई थिंक वो ज्यादा ही नेट स्लो है मेरा। तो आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से कहाँ अपने डैशबोर्ड में जाते हैं हम। डैशबोर्ड में जाने के बाद अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपकी, यहाँ पे तो आपकी डोमेन नहीं दिख रही होगी, आपकी डोमेन यहाँ से दिखेगी। जैसे आप डीएनएस सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को आपकी डोमेन दिखेगी। सॉरी एवरीवन, तो हमारा ना माइक डिस्कनेक्ट हो चुका था, इस वजह से हमारी बाकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो अब मैं उसी पार्ट को कट करके दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं था होस्टिंगर पे। होस्टिंगर की हमने एग्जांपल ली थी। होस्टिंगर का ये बताया था कि आप उसको होस्टिंगर को इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको होस्टिंगर नहीं, आपको मैं वर्ड प्रेस की एग्जांपल देता हूँ। वर्ड प्रेस आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा, जैसे आपने वर्ड प्रेस को इस डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो वर्डप्रेस आपको बताएगा कि आपको हम एमएस रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, हम आपको होस्ट रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, अलाइस रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली यहाँ लिखे हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर देगा। प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि ए रिकॉर्ड होस्ट ए रिकॉर्ड वाले सेक्शन में ये लिंक पेस्ट कर देनी है, आईपी एड्रेस वाले में आईपी एड्रेस ऐड कर देना है। वो ये चीज़ें ये आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। आपने ऐड कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे ऐड के, तो आपने यहाँ से ऐड कर देना है। सिंपल इतनी सी बात है, आप लोगों के पास ये डोमेन उस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी भी आप लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का तो पता ही होगा, टेलीग्राम डीएम का, तो आप वहाँ से भी मुझसे ना कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको फ्री में डोमेन आपका मतलब कि काम आसान हो गया हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और आगे शेयर लाजमी कर देना। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना है कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। तो अभी की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।